एक महिला सर्व इंस्पेक्टर बनती है। वो सर्व इंस्पेक्टर बनने के बाद अपने जो साथ के और लोग होते हैं उनके सिकावे में आकर अपने पति को छोड़ देती है। क्यों छोड़ देती है? क्योंकि उसका पति एक मामूली सा हवलदार है और वो महिला सर्व इंस्पेक्टर है। तो उस महिला को घमंड हो जाता है। और दोस्तों, इस कहानी में कैसे उस महिला के कान भरे जाते हैं, जबकि सबसे ज्यादा उस पत्नी को आगे बढ़ने का मौका वो हवलदार पति ही देता है और उसका पूरा साथ निभाता है। ये कहानी, ये किस्सा क्या है, क्यों एक महिला इतने घमंड में आ जाती है 4 पैसों को देखकर कि वो भूल जाती है कि मुझे इस 4 पैसों तक लाने वाले के साथ मुझे जिंदगी भर निभाना चाहिए, और किसने मुझे अपना हाथ दिया था और हाथ देकर ऊपर चढ़ाने की कोशिश की थी। दोस्तों, कुछ लोग हमें अपने कंधों पर से ऊपर चढ़ाते हैं और जब हम कुछ बन जाते हैं तो उन्हीं लोगों को हम भूल जाते हैं, लेकिन उन लोगों को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी एक पति पत्नी की होती है। पति का नाम प्रशांत होता है और पत्नी का नाम नेहा होता है। नेहा और प्रशांत पति पत्नी है। नेहा एक मामूली सी हाउसवाइफ है, पति इसका हवलदार है। अब पति हवलदार है, पत्नी पढ़ी लिखी तो है, लेकिन उसके मन में ना एक बात है कि उसे कुछ पढ़ लिख कर बनना है, और वो अपने पति से हमेशा अपनी बातों को शेयर किया करती और कहती कि जी आप तो हवलदार हो और मैं कुछ भी नहीं करती, आप तो ड्यूटी पर जाते हो, मैं घर में रहती हूँ और मैं पढ़ी लिखी भी अच्छी हूँ। यहाँ पर जो प्रशांत होता है, प्रशांत अपने घर में अकेला होता है, उनका परिवार में कोई और सदस्य नहीं रहता है। अब प्रशांत नई नई शादी हुई है और अपनी पत्नी के मनोबल को बढ़ाने के लिए अपनी पत्नी की पढ़ाई शुरू करा देता है। उसकी पत्नी अब कई टेस्ट देती है, टेस्टों में अच्छी तरह से पढ़ाई करती है, और जब वो पढ़ाई किया करती तो प्रशांत अपनी पत्नी को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया करता। वो नौकरी कर कर आता, नौकरी कर कर आने के बाद पूरे घर का काम में अपनी पत्नी की मदद करता। खाना तक या तो घर पर खुद बनाया करता, या पत्नी अगर पढ़ने बैठी हुई है तो किसी होटल से खाना लाकर अपनी पत्नी को भी खिलाता और खुद भी खाता। वो अपनी पत्नी का पूरा सपोर्ट करता है। दोस्तों, वो अपनी पत्नी को धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ाता है और उसकी पत्नी एक टेस्ट क्लियर करती है, और टेस्ट क्लियर करने के बाद उसका नंबर आ जाता है और वो महिला सर्व इंस्पेक्टर बन जाती है। सर्व इंस्पेक्टर बनने के बाद वो महिला अपने पति के गले लगती है और कहती है कि अगर आप ना होते तो मेरा ये सपना कभी भी पूरा नहीं होता। मेरे घर वालों ने तो मेरा सपना पूरा कराने की बिल्कुल भी नहीं सोची, क्योंकि जो नेहा के घर वाले होते हैं वो अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। नेहा अपने मायके में भी कहती है कि मुझे पढ़ना है, लगना है, लेकिन घर वाले नहीं सुनते हैं। कहते हैं कि अपने घर पढ़ना और वहीं पर कोई नौकरी करना, इतना पढ़ा दिया है वही बहुत है, और अपना काम से काम रखो। और नेहा की जबरदस्ती इस लड़के से शादी कराई जाती है जो कि फिलहाल हवलदार है। अब यहाँ पर नेहा भावुक हो जाती है और गले लगती हुई कह रही है कि माँ बाप ने जो सपना नहीं दिखाया वो सपना मेरा आपने दिखाया है और आपने पूरा किया है। आप मेरे लिए मेरे आइडल हो। यहाँ पर जो पति होता है प्रशांत, वो भी मन में बहुत खुश होता है कि मेरी पत्नी कितनी खुश है, और वो भी बहुत ज्यादा खुश रहता है। अब दोस्तों, समय आगे निकलता है। समय निकलने के बाद जो नेहा होती है अब अपनी नौकरी पर तैनात हो जाती है, और पति है जो बेचारा हवलदार है। अब नेहा के जो स्टाफ के साथ के लोग होते हैं, वो जब जहाँ पर नेहा की ज्वाइनिंग हुई है वहां पर पूछते हैं कि आपके पति क्या करते हैं, तो नेहा कहती है कि मेरे पति हवलदार हैं। जब ये बात लोग सुनते हैं तो वो हंसते हैं और नेहा का मजाक उड़ाते हैं। जब नेहा का मजाक उड़ता है तो पहली बार तो नेहा उन्हें धमका देती है कि आप होते कौन हो हमारे रिश्ते के बीच में बात करने वाले, और वो बात वहीं पर थम जाती है। लेकिन दोस्तों, जो उसके साथ के लोग थे, उसके साथ नौकरी करते थे, स्टाफ के लोग थे, वो हमेशा किसी न किसी बात पर नेहा को टॉन्ट कस दिया करते। कहते कि अरे तुम तो एक बड़े ओहदे पर हो और तुम्हारा पति एक मामूली सा हवलदार है, तुम कैसे एडजस्ट करती हो नेहा, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी होगी। यहाँ पर नेहा अब धीरे धीरे उन सभी की बातों पर अमल करने लगी थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी अपने पति से कहने की। अब एक दिन का किस्सा आप लोगों को बताते हैं। नेहा के दोस्तों से एक पार्टी में बुलाते हैं स्टाफ के लोग। अब जब साथ रहते हैं तो दोस्त भी बन जाते हैं,
और वो पार्टी ऐसी होती है कि सभी को अपने पार्टनर के साथ आना होता है। नेहा भी अपने पति हवलदार को ले जाती है, खुद दरोगा थी तो दोनों ही जने जाते हैं और वहां पर पार्टी चल रही थी। पार्टी चलने के बाद कुछ और नए लोग वहां पर आते हैं तो वो भी देखते हैं कि ये सब इंस्पेक्टर है, तो उससे सभी हाथ मिलाते हैं और पूछते हैं कि ये आपके हस्बैंड है। तो उनमें से एक अनजान व्यक्ति पूछ लेता है कि ये क्या करते हैं। तभी जो साथ के लोग हैं वो कहते हैं कि अरे ये तो एक हवलदार है। जब ये बात होती है तो पार्टी में बहुत जोर से लोग हंसने लगते हैं। नेहा वहां पर बताने में झिझक रही थी कि उसका पति हवलदार है। अब दोस्तों यहाँ पर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद अब नेहा उसी दिन से, जिस दिन से नेहा की पार्टी में बेइज्जती हुई थी, उसी दिन से चिड़चिड़ी रहने लगती है। प्रशांत से एक मुंह ढंग से बात तक नहीं किया करती है। प्रशांत अपनी ड्यूटी भी करता, ड्यूटी करने के बाद घर का काम भी किया करता और नेहा बिल्कुल किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया करती। यहाँ पर एक दिन प्रशांत अपने बाजार जाता है कुछ पैसे लेकर और वहां से सब्जी खरीद कर लाता है, क्योंकि जो भी किचन का काम था सारा प्रशांत के ऊपर आ जाता है। प्रशांत ही बाजार से जो भी सामान लाया करता वो खुद लेकर आता। अब वो सब्जी लेने गया था और वहां से लेकर आ जाता है, लेकिन सब्जी वाले को ज्यादा पैसे दे आता है। अब प्रशांत किचन में सब्जी को रखता है रसोई में और पैसों का हिसाब लगाने लगता है। वहीं पर नेहा बैठी हुई होती है और चाय की चुस्कियां ले रही है। प्रशांत जब हिसाब लगाता है तो उसे गड़बड़ दिखती है और कहता है कि देखो मैं कितना बुद्धू हूँ, कितना भुल्लू हूँ, मैं भूल आया और उसको ज्यादा पैसे दे आया। नेहा इतनी सी बात को लेकर गर्म हो जाती है और गुस्से में कहती है कि तुमसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता ना, तुम किसी भी काम को सही तरह से नहीं कर सकते, तुमसे 1500 रुपए का हिसाब भी नहीं लगता, क्या तुम इतने अनपढ़ और गवार हो, वैसे तो तुम एक हवलदार हो। तो यहाँ पर दोस्तों ये बात सुनकर प्रशांत को महसूस हो चुका था कि अब उसकी पत्नी बदलने लगी है, लेकिन प्रशांत फिर भी इस बात को संभालता है और कहता है कि अरे यार क्या हुआ, हो गई गलती, जा रहा हूँ, ये तो एक पढ़े लिखे या अनपढ़ इंसान किसी से भी हो सकती है। और प्रशांत उस सब्जी वाले के पास जाता है और उससे पैसे लेकर आ जाता है। नेहा अब दूसरे काम और करने लगी थी, वो रिश्वतखोर एक ऑफिसर बनी थी, वो रिश्वत भी लेने लगती है। प्रशांत कई बार इन बातों के जवाब जानना चाहता है लेकिन नेहा नहीं बताती है और नेहा अब अपने पैसे अलग रखने लगी थी। प्रशांत इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी की मनमानी को झेलता रहता है। और दोस्तों जिस बात का डर था वही बात हो जाती है। नेहा अब छोटी छोटी बातों पर बड़ी बड़ी लड़ाई करने लगती है और एक दिन इतनी जोर से लड़ाई होती है कि नेहा अपना बैग पैक करती है और कहती है कि प्रशांत मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम एक छोटे लेवल पर काम करते हो और मैं एक बड़ी ऑफिसर हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी रह नहीं सकती और मुझे शर्म आती है। वो खुले शब्दों में कहती है कि मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहते हुए या किसी को बताते हुए। प्रशांत यहाँ पर उसके पैर सुन्न हो जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक पत्नी को इतना लाड दिया, इतना प्यार दिया, इतना पढ़ाया और इतनी इसके साथ दिया मैंने, और आज ये मुझसे इन बातों को कर रही है। यहाँ पर प्रशांत अपनी पत्नी को रोकने की भी कोशिश नहीं करता है और वो वहां से अपना बैग पैक कर कर अपने मायके चली जाती है। अब प्रशांत पत्नी को जाने के बाद अपने आप को ही इस दुनिया से दूर भेज देना चाहता था। वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो ठंडे दिमाग से सोचता है, कहता है कि इतना तो तू कमाता है और तू ऐसा कैसे कर सकता है, तू भी तो हवलदार है, अगर तू चाहे तो बड़ी पोस्ट पर भी आ सकता है। और दोस्तों यहाँ से प्रशांत की एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। उधर पत्नी नेहा घर जाते ही अपने घर वालों को अपनी बातों में लेती है और उसके बाद वो अपने पति पर डिवोर्स केस फाइल कर देती है। यहाँ पर प्रशांत भी चुपचाप अपनी पत्नी को डिवोर्स दे देता है और दोस्तों दोनों के बीच में डिवोर्स होने के बाद पति अपने रास्ते होता है और पत्नी अपने रास्ते होती है। अब प्रशांत ने अपनी नई जिंदगी में ज्यादा फोकस, ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया था और प्रशांत अब बहुत अच्छे से पढ़ता है। पढ़ने के बाद उसे पढ़ते पढ़ते 3 साल हो जाते हैं और 3 साल में वो कुछ टेस्ट देता है अपनी नौकरी के समेत। और दोस्तों 3 साल बाद जो प्रशांत होता है डिवोर्स के बाद, वो एसपी बन जाता है। एसपी बनने के बाद प्रशांत अपने मन में बहुत खुश होता है और ये लक्ष्य उसने तब प्राप्त किया था जब वो पढ़ाई करने के लिए बैठता तो उसकी पत्नी की वो तस्वीर उसके आंखों के सामने आती, जब उसकी पत्नी ने ये कहा था कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मुझे तुम्हारे साथ चलने में शर्म आती है। प्रशांत एसपी बनने के बाद अब उसके
साथ के जो होते हैं उसके साथ जो उसकी टीम होती है, प्रशांत ने एक मनोकामना मांगी थी कि अगर मैं एसपी बना तो मैं कई लोगों का पेट भरूंगा, एक दिन मैं छोटा सा भंडारा करूंगा। एसपी जब प्रशांत बन जाता है तो अपनी पहली तनख्वाह से प्रशांत वहां पर इंतजार करता है, अपने साथ के जो स्टाफ के लोग होते हैं उन्हें लेकर जाता है। अब जितने भी प्रशांत के साथ के लोग होते हैं सभी साथ में जाते हैं और वहां पर भंडारे की तैयारियों में लग जाते हैं। भंडारे की शुरुआत होती है। प्रशांत सभी को अपने हाथों से प्लेटों में खाना डालकर दे रहे थे तो एक लंबी लाइन होती है कुछ गरीब लोगों की, जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं बेचारे जो अपना वक्त काट रहे हैं, तो लाइन में एक महिला भी होती है। प्रशांत बारी बारी से अपने स्टाफ के साथ सभी को खाना परोस रहे हैं और आखिरी की लास्ट की लाइन में एक महिला दिखाई देती है और प्रशांत उस महिला को देखकर हैरान सा खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में थाली होती है भोजन की और यहाँ पर प्रशांत कहता है कि नेहा। जब नेहा इस आवाज को सुनती है तो नेहा भी ऊपर की तरफ देखती है कि ये कौन है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर प्रशांत बहुत अचंभित भरी नजरों से देखता है कि मैं तो आज भंडारा करने के बाद अपनी पत्नी के मायके जाता और उसे बताता कि देख मैं भी कोई बड़ा या काबिल बन सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुमने ही सब कुछ हासिल किया है, लेकिन मेरी पत्नी तो यहाँ पर भीख मांग कर खा रही है। अब इसके बाद प्रशांत नेहा प्रशांत को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है और उस लाइन से खड़ी होकर चलने लगती है। लेकिन प्रशांत को तो और भी ज्यादा गुस्सा था, बहुत सारी बातें उसके अंदर दफन होती हैं। तो वो नेहा से कहता है कि क्यों मेरी कामयाबी देखकर जलकर जा रही हो या मुझसे चिढ़कर जा रही हो। तो नेहा अपने कदम रोकती है और उल्टी घूम जाती है। प्रशांत के सामने खड़ी होकर कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी तुम्हारी कामयाबी से नहीं जली हूँ। बहुत अच्छा हुआ कि तुम इतने कामयाब हो गए। तुम नहीं जानते मेरे अंदर कितनी खुशी है और जो मैंने तुम्हारे साथ किया है वो वाकई में बहुत बुरी बात थी। अगर तुम अपने पैर मुझसे पकड़वाना चाहते हो तो मैं तुमसे माफी भी मांग सकती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। लेकिन प्रशांत के अब सवाल बदल जाते हैं अपनी पत्नी की हालत को देखकर कि एक इतनी अच्छी सर्व इंस्पेक्टर यहाँ पर कैसे भीख मांगकर खा सकती है, आखिर माजरा क्या है। अब प्रशांत यहाँ पर नेहा को रोकता है और वहीं पर एक पेड़ के नीचे चबूतरा होता है, उस पर नेहा को बिठाता है और नेहा इस वक्त रो रही थी। वो इतनी ज्यादा रो रही थी कि रोते रोते सारी बातों को करती है और सुबकियां सी ले रही है और कह रही है कि प्रशांत मैंने जो गलती की है ना उसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं ना तो तुम्हें नहीं पता मैं अंदर से कितनी जल रही हूँ, कितने मेरे अंदर पश्चाताप है, लेकिन मैं तुमसे क्या कह सकती हूँ। प्रशांत उसके आंसू पोंछता कहता है कि कोई बात नहीं। तभी एक गिलास पानी उसको पिलाता है और वो कहता है कि सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे कैसे आ गई। तुम तो इतनी अच्छी खासी नौकरी करती है। यहाँ पर फिर नेहा अपनी जीवन की कहानी बताती है, कहती है डिवोर्स के बाद मैं नौकरी करती हूँ, नौकरी से मैं सारा पैसा जमा किया था, मेरी तनख्वाह भी मेरा पैसा बहुत सारा होता है। उसके बाद मेरा जो भाई होता है उसे राजनीति में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन वो इंटरेस्ट कब कब मैं उसने मेरे अंदर डाल दिया ये मुझे पता ही नहीं चला। और उसकी बातों में आकर अब हम दोनों बहन भाई उस गांव का सरपंची का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मेरे भाई ने मुझे ही सरपंची का फार्म भरवाया और मैंने अपनी नौकरी से, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है ना प्रशांत तो कहकर नहीं आता, मेरी बुद्धि इतनी खराब हो चुकी थी कि मैंने अपनी उस नौकरी से इस्तीफा देकर सरपंची में अपने आप का फ्यूचर समझा। मुझे लगा कि मैं पहली बार में ही इलेक्शन में इस सरपंची में जीत जाऊंगी। अब उसके बाद जितनी भी मैंने कमाई की थी वो सारी कमाई मेरे घर वालों ने हड़प ली। घर वाले उस कमाई में से खुद भी खा गए कुछ पैसा और कुछ पैसा सरपंची में लग गया। लगने के बाद मैं सरपंची हार जाती हूँ। हारने के बाद अब जो नौकरी को मैंने ठोकर मार दी थी वो नौकरी दोबारा तो मुझे वापस नहीं मिलेगी। अब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं रहता है, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेकिन उसी भाई की पत्नी मुझसे बार बार ये कहती है कि तुम कितनी भली हो, तुम अपने पति को छोड़कर जबरदस्ती तुमने एक नेक इंसान को डिवोर्स दिया है और हमारी छाती पर आकर पड़ गई हो। तुम्हारा खाना पीना और तुम्हारा रौब हमें सब कुछ झेलना पड़ता है। क्योंकि नेहा थोड़ी सी गुस्सैल बन चुकी थी जब वो नौकरी करती। अब नेहा जब घर वालों के ताने सुनती है तो नेहा के माँ बाप भी कुछ नहीं कह पाते हैं और नेहा बताती है अपने
पति को, प्रशांत को, कि मैं अपने भैया भाभी के ताने सुनकर उस घर को छोड़कर यहाँ पर आ जाती हूँ और यहाँ पर मैं और लोगों के घरों में काम किया करती हूँ। और जब यहाँ पर कोई भंडारा होता है तो पंडित जी मुझ पर पहले ही फोन कर दिया करते हैं ताकि मेरा पेट भर सके और मेरे कुछ पैसे सेव हो जाते हैं, जिससे मेरी जिंदगी आगे चल रही है। कोशिश कर रही हूँ नौकरी की, लेकिन नौकरी अब दोबारा नहीं मिल रही है। ये बातें सुनाते सुनाते नेहा बहुत ज्यादा रोने लगती है और यहाँ पर जो प्रशांत होता है वो भी कहता है कि नेहा, तुम्हारी सोच सही नहीं थी, तुम्हारी बातें सही नहीं थी, तभी तो तुमने इतना बड़ा धोखा खाया है। और यहाँ पर नेहा कहती है अपने आंसू पोंछते हैं कि हाँ, मैंने धोखा खाया है और मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। और नेहा प्रशांत के पैर पकड़ लेती और कहती है कि मुझे माफ कर देना, अब क्या पता आगे जिंदगी में मिले या ना मिले, लेकिन अगर तुम्हारी माफी रहेगी तो मेरी जो आखिरी सांस है वो शांति से तो निकल पाएगी। प्रशांत कहता है कि तुम दूसरी शादी क्यों नहीं की तुमने? तो नेहा कहती है कि नहीं, मैंने दूसरी शादी इसलिए नहीं की क्योंकि कुछ दिनों में ही सारी हकीकत मेरे सामने आ जाती है कि जिंदगी कैसे कटती है। तो हमेशा तुम मेरे ख्यालों में रहते थे और मेरी हिम्मत नहीं हुई किसी दूसरे लड़के के साथ शादी करने की। प्रशांत जब ये सुनता है तो अपनी पत्नी का वो जो करेक्टर था वो बिल्कुल साफ था, तो प्रशांत को ये बात बहुत अच्छी लगती है। अब नेहा अपने आंसू पोंछते कहती है कि चलो अब मैं चलती हूँ, तुमने मुझे माफ तो कर दिया होगा, अब जिंदगी तो अपने हिसाब से काटनी है, जैसे भी कटेगी देखेंगे आगे क्या होगा। और नेहा जब वहां से चलती है तो मुड़ मुड़ कर प्रशांत को ही देखती है। प्रशांत को लगता है कि नेहा उससे कुछ कहना चाहती है। प्रशांत भी समझ जाता है, प्रशांत ने भी शादी नहीं की थी। प्रशांत नेहा से कहता है कि क्या तुम रुक सकती हो और तुम मेरी जिंदगी में दोबारा आ सकती हो। मानो नेहा इसी बात का इंतजार कर रही थी और नेहा भी हामी भर लेती है। और ये दोनों, जहां पर प्रशांत भंडारा कर रहा था वहीं पर नेहा और प्रशांत दोनों शादी कर लेते हैं। और जो प्रशांत का स्टाफ होता है वो सभी प्रशांत को सैल्यूट देता है। सभी लोग कहते हैं कि सर आपने बहुत अच्छा किया, अगर आप मैडम का साथ नहीं देते तो कहाँ पर मैडम बेचारी अकेली घूमती, आप बहुत नेक और अच्छे इंसान हो। तो दोस्तों ये थी वो कहानी जहाँ पर एक महिला अपनी तरक्की को देखकर पति को नीचा समझकर उस पति को छोड़ देती है, लेकिन बाद में भी वो पति अपनी पत्नी को अपना लेता है। अक्सर हमने देखा है कि कुछ महिलाएं अगर कहीं पर नौकरी करने लग जाएं और पति नौकरी ना करें तो वो महिलाएं अपने पतियों को छोड़ देती हैं या उन्हें बेकार समझती हैं, जबकि उनके पति उन सीढ़ी तक पहुंचाने में उनका हाथ होता है। तो दोस्तों ये थी कहानी। कैसी लगी आप लोगों को कहानी, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।